जय किसान साथियों, आज हम केले के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं हम एक केले के प्लांट के पास खड़े हैं जो कि अपनी फुल फ्रूटिंग स्टेज में है। तो ये केले के जो फ्रूट्स है उनका एक बंच है और इसमें जो आप देख पा रहे होंगे कि ये बंच है, इसमें नीचे वाला जो पार्ट है जो मेल पार्ट है केले का, और ये जो पार्ट है ये पोलिनेशन के लिए नेसेसरी होता है। तो जैसे ही इस पार्ट का पोलिनेशन जो फीमेल पार्ट है वो कंप्लीट अपनी फीमेल पार्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद में क्या होता है, हमें नीड होती है कि हम ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम कट कर दें, क्योंकि इसका जो पौधे का जो एनर्जी है वो इसमें आती रहती है, जिसकी वजह से जो फ्रूट होते हैं उनकी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है और हेल्थ जो होती है बहुत वीक रहती है। तो इसमें पोलिनेशन कैसे होता है, तो पोलिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक बर्ड होता है जिसे हेमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका पोलिनेशन करवाता है। तो ये जो जैसे ही पोलिनेशन कंप्लीट हुआ, जैसे ही फ्रूट फीमेल पार्ट कंप्लीट हुआ, जो ऊपर वाला बंच कंप्लीट बना, उसके बाद में हमें नीड है कि हम इसको हटा दें। और ये जो प्रोसेस होती है, इस मेल पार्ट को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है डीनेवलिंग, यानी कि ये मेल पार्ट को हटाना डीनेवलिंग बोला जाता है। इसके बाद में अगर हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करें तो ये जो अगर बंच है और हम बंच को अगर किसी पॉलीथीन या फिर किसी पेपर कवर से कवर कर देते हैं अच्छे से, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बंच कवरिंग, जो कि मतलब बर्ड वगैरह होते हैं उनसे इसको प्रोटेक्ट करती है। अगर हम केले की बात करें कि ये मतलब पकता कैसे है, कैसे पता चलेगा कि केला पक गया है, तो उसकी जो एक जिसको बोला जाता है कि इसका एक सूचकांक होता है कि जो केला होता है उसकी जो ये केले के जो फ्रूट्स होते हैं उनमें एक एंगल रहता है। जब तक ये कच्चे रहते हैं तब तक इनमें एंगल रहता है। तो जब ये एंगल जो होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है, एकदम प्लेन एंगल आ जाता है, उस टाइम बोला जाता है कि इनकी जो ये फिंगर्स होती है, इसकी एंगुलरिटी जो होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो इसका जो पकने का इसका सूचकांक होता है एक तरीके से। और अगर हम पकाने की बात कर रहे हैं तो इसको पकाने के लिए जो हम यूज करते हैं जनरली जो इथाइलिन गैस होती है, उसका हम सभी जानते हैं कि फ्रूट्स में उसको पकाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको पकाने के लिए भी इथेनॉल जो होता है उसका यूज किया जाता है फ्रूट्स को पकाने के लिए। और पकाने के बाद हम बात करें तो इसमें जो शुगर्स होती है वो अराउंड 26% शुगर्स होती है। अच्छी तरह से एक पका हुआ केला होता है उसमें शुगर्स की अगर क्वांटिटी की बात करें तो वो 26% शुगर्स होती है। अब पकने के बाद हम आगे चलेंगे कि अब जब जैसे ही बंच पका, इसको हार्वेस्ट किया, तो ये जो स्टेम है इसका हम क्या करेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे कि जैसे ही पका हम लगभग 1 मीटर की जो ऊंचाई है वहां से इसको कट कर देंगे। इसको हम कट क्यों करेंगे, क्योंकि जो ये केले का पौधा होता है इसका स्टेम हम कट करते हैं क्योंकि इसमें सक्कर्स चलते हैं। आगे हम सक्कर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें सक्कर्स बनते हैं जिनसे हम नया केले का पौधा बनाते हैं। तो नया पौधा बना जिससे प्रोपोगेशन जो पार्ट होता है वो सक्कर्स होता है इसका, और सक्कर्स इसमें नीचे बनते रहते हैं। अभी हम देखेंगे सक्कर्स को। तो सक्कर्स में इसको काट देते हैं जिससे कि इसकी जो एनर्जी रहती है वो सक्कर्स को पोषण देता रहता है। और जो इसमें सक्कर्स की बात करें तो इसमें 2 टाइप के सक्कर्स बनते हैं, एक वाटर सक्कर्स होते हैं, एक स्वॉर्ड सक्कर्स होते हैं। वाटर सक्कर्स वो होते हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी होती है, और स्वॉर्ड सक्कर्स वो होते हैं जिनकी पत्तियां जो तलवार के जैसी तीखी पत्ती होती है। और जो स्वॉर्ड सक्कर्स होते हैं वो ही इसके प्रोपोगेशन में काम में लिया जाता है। ये जो केले का प्रोपेगेशन वाला पार्ट जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, स्वॉर्ड सक्कर, वो है, और इसके थ्रू ही नया केले का पौधा बनता है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये कितना चाहिए, तो जब ये इसका वजन लगभग 500 से 750 ग्राम हो जाए उसके बाद हम इसको दूसरी जगह प्रोपेगेट कर सकते हैं। और जो वाटर सक्कर्स होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले जो सक्कर्स होते हैं, उनका प्रोपोगेशन में काम में नहीं आते, तो उनको हम हटाते हैं। हमने वाटर सक्कर्स और स्वॉर्ड सक्कर्स की बात करी, तो वाटर सक्कर्स जो होते हैं वो अनवांटेड होते हैं, उनका प्रोपोगेशन में यूज नहीं किया जाता है, तो उनको जनरली हटा दिया जाता है। तो या तो उनको मैनुअली हटा देते हैं, या फिर उनको अगर केमिकल की बात करें तो इसमें 2,4-D जो होता है, जो कि ब्रॉड लीफ ये जो हर्बिसाइड होते हैं उनमें भी काम में आता है। तो हम उसके लिए उसको यूज कर सकते हैं वाटर सक्कर को हटाने के लिए। और जो सक्कर्स को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको डीसकरिंग बोला जाता है, यानी कि जो अनवांटेड सक्कर्स है उनको हम हटा रहे हैं केले के को, तो उसको हम डीसकरिंग बोलते हैं। अभी मैंने एक बात बताई थी कि जो हार्वेस्ट करने के बाद हम तने को काट देते हैं 1 मीटर की, लगभग 1 मीटर की ऊंचाई से, जिससे कि सक्कर्स को पोषण मिलता रहता है। तो वो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को मेटोकिंग बोला जाता है। और ये जनरली एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टर्म्स पूछी जाती है कि डीनेवलिंग क्या होता है, मेटोकिंग क्या होता है। इसके अलावा इसमें एक प्रोसेस होती है प्रोपिंग,
जिससे कि क्योंकि इसका तना जो होता है ना वो स्यूडो स्टेम होता है, यानी कि आभासी तना होता है, जो क्या होता है ज़्यादा बंच अगर बड़ा हो जाता है और तो उसमें गिरने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से इसको लकड़ी या फिर किसी चीज़ से सहारा देकर इसको खड़ा किया जाता है, इस प्रोसेस को प्रोपिंग बोला जाता है। इसके अलावा इसमें अगर छोटा पौधा है तो उसमें जो अर्थिंग अप्पी की जाती है, जिसे मिट्टी चढ़ाना बोलते हैं। इसके अलावा इसमें जो ये सूखी पत्तियां वगैरह होती है, इनको हटाना और इनको जो सॉइल में मल्चिंग के यूज में काम में लेना, उसको ट्रेसिंग बोला जाता है। तो हम अगर केले के कुछ सामान्य जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो ये जनरली हम जानते हैं कि इसका बॉटनिकल नेम म्यूजा पेराडिसी है, जो कि म्यूजेसी फैमिली का है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 33 होते हैं। ये ट्रिप्लोइड होता है, 3x होता है सामान्यतया, लेकिन इसमें तो ये डिप्लोइड भी होता है और टेट्राप्लोइड भी होता है। तो अगर हम इसके जो क्लासिफिकेशन की बात करें, जो कि इसके जीनोमिक ग्रुप के बेसिस पे कुछ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। जो क्लासिफिकेशन दिया था वो साइमंस और सेफर्ड ने 1931 में दिया था, और इसमें कुछ जीनोमिक ग्रुप होते हैं। जो एक ग्रुप है इसका AAA ग्रुप, जिसकी जो कुछ वैरायटीज है जिनका नाम, जिसमें एक ड्वार्फ कैवेंडिस है, एक ग्रोस माइकल है और एक रोबस्टा है। इसके अलावा इसका एक ग्रुप है AA जिसमें भी कुछ वैरायटीज है, जिसमें नेंड्रॉन है, रफ्तली है, पुवन है। और एक ग्रुप है इसका जो डिप्लॉइड ग्रुप होता है AB वाला, और उस ग्रुप की कुछ वैरायटीज है। एक का नाम है कुन्नन और दूसरी है लेडी फिंगर। इसके अलावा इसमें टेट्राप्लॉइड भी कुछ ग्रुप दिए गए हैं, जिनमें एक दो वैरायटीज है जिनका नाम है गोल्ड फिंगर, FHIA1। और अगर हम इसके प्लांट टिश्यू कल्चर से भी इसके एक दो वैरायटीज की बात करें, तो इस वैरायटी है जिसको प्लांट टिश्यू कल्चर से डेवलप किया गया है, वो है G9, यानी कि ग्रांड 9 वैरायटी है। इसके अलावा इसकी एक वैरायटी है जो कि म्यूटेंट है, वो है मूंगली वैरायटी जो है वो इसकी म्यूटेंट है। बनाना की डिजीज की बारे में बात करें तो जो मोस्टली एग्जाम में जो डिजीज पूछी जाती है वो 4-5 डिजीज पूछी जाती है, जिसमें एक सिगाटोका जो लीफ स्पॉट है जिसको माइकोस्पोरेला म्यूजिकोला से होती है, और ये फंगस से होती है ये डिजीज। और एक जो दूसरी मेजर डिजीज है इसकी पनामा विल्ट है, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूबेंसिस से होती है। और इसके लिए जो डिजीज होती है वो एसिडिक कंडीशन में होती है। जो फंगल डिजीज वैसे तो मोस्टली एसिडिक कंडीशन में होती है, लगभग सारी है, लेकिन पनामा विल्ट जो होती है वो एसिडिक कंडीशन में सीवियर होती है। और ये जो पनामा विल्ट डिजीज है, इसके लिए जो ससेप्टिबल कल्टीवार है वो है, जो हमने AAA ग्रुप में एक वैरायटी की बात की थी, ग्रोस मिचेल, वो वैरायटी इससे बहुत ज्यादा ससेप्टिबल है। इसके अलावा इसकी अगर रेजिस्टेंट वैरायटी की बात करें तो वो है पुवन वैरायटी जो है वो इससे पनामा विल्ट है, उससे रेजिस्टेंट है। इसके अलावा इसमें एक वायरस से डिजीज होती है बंची टॉप, और ये बंची टॉप जो डिजीज होती है वो वायरस जो होता है इसका ट्रांसमिशन करता है एफिड, जिसको पेंटोलोमिया निग्रोनोसा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसमें एक डिजीज और होती है जिसे बोला जाता है फिंगर टॉप डिजीज, जो कि हाई डेंसिटी जो होती है, बहुत ज्यादा जो डेंस कंडीशन होती है वहां पे फिंगर टॉप डिजीज होती है। इसमें फिंगर टिप डिजीज होती है, और एक इसमें होती है जो पोटेशियम की कमी से होती है सामान्यतः, जिसे इम्प्रॉपर बंच फिलिंग बोला जाता है, यानी कि जो ये फ्रूट्स वाला पार्ट होता है वो जगह जगह से खाली रहता है, और ये जो फ्रूट्स रहते हैं जगह जगह से खाली रहते हैं और वहाँ प्रॉपर बंच फिलिंग नहीं हो पाती। इसके अलावा एक निमेटोड भी लगता है जो कि बोरोविंग निमेटोड के नाम से जाना जाता है, जिसको जो कि रोडोफिलस सिमिलस के नाम उसका साइंटिफिक नेम है। और इसके अलावा इसका एक इंसेक्ट होता है राइजोबियम विविल, जो कि कॉस्मोपोलिटस सोर्डोसिस होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो भी छूट गए थे, जिनके बारे में सामान्यतः एग्जाम में पूछा जाता है, वो है इसका कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो अन्य नाम होता है उसके बारे में पूछा जाता है, तो इसको एडम्स फिग भी बोला जाता है, एप्पल ऑफ पैराडाइज भी बोला जाता है, ट्री ऑफ हेवन बोला जाता है, कल्पत्रु के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा जो इसके अगर हम इन्फ्लोरेंस की बात करें तो इसका इन्फ्लोरेंस होता है उसको स्पेडिक्स बोला जाता है। इसका जो फ्रूट होता है वो बेरी टाइप का होता है, और इसका एडिबल जो पार्ट होता है वो एंडोमीजोकार्प या स्टार्ची पेरेन्काइमा होता है। तो ये जो जनरल चीजें हैं